सो गाइस आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर हमारा 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण। ठीक, तो द्विघात समीकरण होता क्या है आप जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c, यही क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण होता है आपका। तो पहले वाले में कहा चेक वेदर द फॉलोइंग ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये एक नंबर में आपका आता है क्वेश्चन, तो हम चेक करके ये बताते हैं कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। चलिए पहला वाला क्वेश्चन हम देखते हैं सॉल्यूशन पहले वाले का। तो हम लिख रहे हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। ठीक, अब देखिए तो इसको खोलते हैं, इसको किस पे खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी पे इसको खोलते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2x माइनस 3। तो एक काम करते हैं, इसका हम मल्टीप्लाई 2x का 2x हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक, और क्या आ जाएगा बराबर 2x माइनस 6। इससे ये कैंसिल हो गया, इसको इधर बुला दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो ये क्या है आपको दिख रहा होगा कि इस फॉर्मेट में नहीं आया है, लेकिन है ये इस फॉर्मेट में है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करा रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका तो आया, इसका बस इसी का काम है ना। ये आपका जो है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसे आ गया ax प्लस b तब तो नहीं होगा। अगर ऐसे आ गया ax स्क्वायर प्लस b तब होगा, चाहे आपको 3x स्क्वायर प्लस x आ जाएगा तब भी होगा। लेकिन अगर आपका ऐसे आ गया 5x प्लस 3 तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसके ये दो मान नहीं निकलेंगे। लेकिन इसके दो मान निकलेंगे कैसे, मान लीजिए यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो x कॉमन अगर लेते हैं तो क्या बचेगा आपका 3x माइनस 3x प्लस 1। तो एक बार x बराबर 0 आ जाएगा, इसके लिए करेंगे तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/3। दो मान आ नहीं गए, इसका तो एक ही मान आएगा। किसी तरीके से आप लगाएंगे, देख लीजिए 5x बराबर -3 जब उधर जाएगा बराबर 0 करिए तो क्या आ जाएगा x बराबर -3/5 आ जाएगा। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब आगे आइए अगला क्वेश्चन देखिए। सो गाइस एकदम इत्मीनान से देखिए, बैठ जाइए। ये जब वीडियो आप लेक्चर देख रहे हैं तो सब काम छोड़ करके पहले आप इस वीडियो को देखिए। अगर हम ये कह रहे हैं 1 घंटे में, अगर 1.5 घंटे में अगर कुछ आपका भला हो जा रहा है, अगर आप सीख जा रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है आपको ये बताइए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 और वो 3 है। ऐसे एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन और बहुत सारे दिए हैं, लेकिन हम सारा क्वेश्चन पॉसिबिलिटी नहीं है हमारी बताने की। क्वेश्चन ये कह रहा है, आ जाइए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको भी चेक करके हमको बताना है कि नहीं है। तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो x हो जाएगा, फिर इसका इसमें करिए तो -2x हो जाएगा, फिर इसका इसमें करिए तो -2 हो जाएगा बराबर, इसका इसमें करिए तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका इसमें करिए तो प्लस 3x हो जाएगा, फिर इसका इसमें करिए -x हो जाएगा, फिर इसका इसमें करिए -3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और कुछ दिख रहा है नहीं, उधर ऐसे है ना। अब ये प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -x -2 बराबर, इधर क्या आ जाएगा 3x में 2 घटेगा तो 2x आ जाएगा और -3 हो जाएगा। चलिए सारा को उधर भेज देते हैं, ये सारा जो है उधर भेजते हैं। इंप्लाई दैट, तो ये उधर जाएगा तो 2x
प्लस एक्स हो जाएगा, ये उधर जाएगा, -3 ऑलरेडी है, ये उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए टोटल कितने होगा, 2 और एक्स से कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। आइए इससे घटेगा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा बराबर 0। अच्छा ये बताइए, ये आपको क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि इस फॉर्मेट में आ गया ax + b, तो ये कभी नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ax² bx + c होगा तब आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। तो यही चेक करके बताना है। अब देखिए इसी को मैं सॉल्व करता हूं, तो ये तो जैसे वैसे ही रहेगा। ये क्या होता है, a - b का q का फार्मूला है, तो aq - bq - 3ab ब्रैकेट में a - b, तो aq - bq - 3a² b + 3ab²। अरे भैया जब ये खुलेगा तो ये तो माइनस ही रहेगा, लेकिन हम माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी फॉर्मेट में हम इसको भी रखते हैं। तो ये वाला जो है जैसे है वैसे लिख लीजिए, x³ - 4x² - x + 1 बराबर x³ - 2 का q - 3 × 2 × x, अब ब्रैकेट में x - 2, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, x³ - 8 हो जाएगा, -3 × 2 = 6x ब्रैकेट में x - 2। अब देखिए ये q है, अब ये कितना हो जाएगा, x³ - 8, ये कितना हो जाएगा 6x², ये क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12 + 12x हो जाएगा। इधर क्या है, x³ है -4x² है -x है +1 है, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब एक काम करिए, इस सारे को इधर बुला दीजिए, चाहे उसको उधर कर दीजिए, बात बराबर रहेगी। चलिए सबको इधर हम लाते हैं, तो -4x² -x +1 सब इधर आया, तो +8 + 6x² -12x बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 6x² है, यहाँ पे 4x² है, तो क्या बचेगा 2x² प्लस में बचेगा ना। अब यहाँ पे -x है, यहाँ पे 12x है, तो क्या हो जाएगा -13x हो गया। ठीक, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे +1 है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर 0। बताइए ax² bx + c के फॉर्मेट में है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ सही है। ठीक, तो ये आपको चेक करने का तरीका पता हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला क्वेश्चन ये है, दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, मतलब 528 दिया है। ठीक है ना, तो मान ले रहे हैं, पहले क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 more than twice its width. We need the find length and breadth in a plot. तो मान लीजिए आप जो चौड़ैया है, ब्रीथवा है, वो क्या है आपको x मान लीजिए, ब्रीथ दिया है ना, चौड़ैया जो है x मान लीजिए। ठीक, तो कहा है 1 more than twice in breadth, 1 more than twice of breadth, तो लेंथ हवा जो आप मान लीजिएगा 2x + 1 हो जाएगा, ट्वाइस नहीं हो जाएगा, अब ब्रीथ का 1 का ये हो जाएगा। ठीक, अब आइए, अब एरिया प्लॉट कितना दिया, आप जानते हैं एरिया ऑफ प्लॉट जो दिया है वो कितना दिया, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ बराबर 528, तो लेंथ और ब्रीथ दिया है तो इसको यहां रख दीजिए, x और 2x + 1 बराबर 528, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2x² + x बराबर 528, इसको इधर बुला लीजिए।
2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब कहा है इसी का हमको मान बताइए, लेंथ और ब्रीथ बताइए। ठीक है, अब ध्यान देना है। ठीक तो ये आपका जो क्वेश्चन जनरेट हो गया यही हो गया। ये देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ए 306। क्या है? 306 है। वी नीड फाइंड द इंटीजर। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। लेट द कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज ए एक्स। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए। तो कॉन्सिक्यूटिव एक को एक्स मान ले, एक को क्या है? एक्स प्लस 1। ठीक, 2 इंटीजर दिया हुआ है तो आप क्या करें? एक्स प्लस 1। ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू दी हुई है वो कितना दिया है? 306 दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई, प्लस एक्स बराबर 306। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब इसी को अदर इज ए 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन की जो माँ है वो क्या है? अब मान लीजिए रोहन का जो एज है, रोहन का एज अभी रुकिए, हम बता रहे हैं। अभी एक्स मान लिया हमने। ठीक, तो रोहन की जो माँ है वो कितनी है? उससे 26 ईयर ओल्ड है। तो मदर एज मतलब x प्लस 26। अगर वो बच्चा x है तो कितना हो जाएगा भाई? 26 साल उससे ओल्ड है तो इसका ये हो जाएगा। अब फिर दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब अगर मैं क्या कर दूं, 3 ईयर 3 साल बाद हम अगर वही देख रहे हैं तो मतलब x प्लस 3, तब उसकी जो माँ की एज है वो कितना हो जा रही है? 360 हो जा रही है। तो मदर का एज जो हो जाएगा x प्लस 3 प्लस कितना है आपका? 26। ठीक है ना। हाँ, तो x प्लस 29 आ जाएगा। टोटल जो एज उसको माँ का जो है 29 आ जाएगा। नहीं भाई, अरे अब ऐसा ही थोड़ी ना कर देंगे आप। अब देखिए, अब द गिवन इक्वेशन ऑफ 3 ईयर कितना है? 360 ही है। तो पहले थी उसकी माँ की कितनी थी? x प्लस 3 था। अब वो टोटल कितना? x प्लस 29 होता है। x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 29 बराबर कितना आ जाएगा? 360 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लिए तो x स्क्वायर फिर इसका इसमें प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 त्रिक 27 और 3 दूना 6, 6 1 7। हाँ बराबर 360। अब ये 29x 3x कितना हो जाएगा? ये 32x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब ये 360 में से जो है 87 माइनस करिए तो ये 3 आ गया। ये हो गया 7 8 5 13 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा आपका 253 हो गया। अरे भाई 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ बचा 5, 5 में से 8 जाएगा नहीं तो 8 5 कितना हो जाएगा? 8 7 15 हो जाएगा ना, 7। ठीक, तो यहाँ पे कितना? अब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -273 आएगा बराबर 0। अब इसी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, दिया ना ये ट्रेन ट्रेवल इज ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर इन यूनिफॉर्मली स्पीड। एक ट्रेन है जो उसकी स्पीड जो है हाँ x किलोमीटर प्रति आवर। तो x हम मीटर मान ले रहे हैं, x मीटर मान ले रहे हैं तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 480 बटा x किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे दाइए
इफ द स्पीड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो जा रही है, ट्रेन की स्पीड x माइनस 8 कम हो जा रही है, पहले x थी अब x माइनस 8 हो जा रही है, ठीक है ना, किलोमीटर लेस, इट वुड बी हैव ए 3 आवर मोर टू कवर सेम डिस्टेंस, वी नीड द स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर मान लीजिए उसका स्पीडवा हम कम कर दे रहे हैं, मतलब पहले था 480 बटा x प्लस 3 था, ठीक है, ये इतना था, ठीक, हावर। तो अब क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो पहला आपका क्या था, ये x माइनस 8, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा 480 बटा x प्लस 3। अब इसको क्या करेंगे, 480 हो जाएगा, टाइम हो गया, ये स्पीड हो गया आपका, जब स्पीड हुआ ये जो दिया था उसका मल्टीपल होगा ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में उसको हम देख रहे हैं, ठीक है। अब आइए, अब इसका इसमें गुणा करिए, तो इसका इसमें गुणा होगा तो x इंटू 480 बटा x, बात नहीं, प्लस इधर प्लस 3x, फिर इसका इसमें करिए माइनस 8 इंटू 480 बटा x, फिर इसका इसमें 8 3 24 माइनस 24 बराबर 480, तो इससे ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखिए ये पूरा जो है 480 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा ठीक है, अब ये बचा यहाँ पे 3x और इसका 8 सुनाएं माइनस 8 सुनाएं शून्य और 8 ठाए 64 का 4 हाथ में आए 6, ठीक है ना। ये आ जाएगा 38 380 आ जाएगा, यही आ जाएगा बटा x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -24 बराबर 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई का 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस इसका इसमें -24x बराबर 0, ठीक है। अब इसी का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। क्योंकि ये 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40 बराबर 0। अब इसी का फैक्टराइज कर दीजिएगा, आ जाएगा आपका, ठीक है। अब एक एक्सरसाइज पूरा टोटली क्या है, खत्म है। अब इसमें कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, आप लोग बतिया रहे हैं। जैसे मैं वीडियो लेक्चर कर रहा था, बना रहा था, तो उसमें इन्होंने कंफ्यूजन है इनको, तो मैं इसको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, इन्होंने देखिए फैक्टराइजेशन भी कर दिया है 582, ये जो है 528, इसको यहाँ पे उन्होंने फैक्टराइज भी कर दिया है। तो 2 से किया है तो कितना हो जाएगा, देखिए मैं इनका देख के ही लिख रहा हूँ, अभी मैं इसमें बस तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे आप भी फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। 2 से फिर करिए तो कितना आ जाएगा 66, फिर 2 से करिए 33, फिर 3 से करिए 11, फिर 11 से करिए 1 हो जाएगा। इनका क्वेश्चन यही है कि सर इसको हम कैसे फैक्टराइज करें, ठीक। तो ये अब जब ऐसे आ जाता, इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आया है मल्टीप्लाई करने के बाद 1056 है ना। अब ये इतना आ गया, मतलब इसमें 2 से और हम मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये है आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 1 2 3
4 और एक आगे ये बढ़ा देंगे 5 और ये कितना लिख देंगे गुणे 3 गुणे 11। अब ये आ गया आपका। तो ऐसा सेटिंग करना हमको x से आ जाए और गुणा करने पे 1056 आना चाहिए अब, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और 11 तिहाई 33, मतलब 33 माइनस अगर 32 कर देंगे तो आ नहीं जाएगा आपका, आराम से आ जाएगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पे लिखिए 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, ब्रैकेट में 33 माइनस 32 x माइनस 5 2 8। अब इसको लिखिए 2x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 32x माइनस 5 2 8। चलिए यहां से क्या कॉमन है, x कॉमन है केवल, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 33 माइनस, अब देखिए यहां से जो कॉमन होगा आपका 16 ही होगा आपको, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो नहीं होगा, क्योंकि एक मैंने बढ़ाया तो यही इतना क्या हो जाएगा आपके पास कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 कॉमन, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 2x और माइनस भी हमने कॉमन लिया प्लस 33 हो गया। अब क्या आ गया 2x प्लस 33 एक आ गया, एक आ गया x माइनस 16। अब यहां से जो है एक बार x बराबर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसके लिए जो आएगा 2x बराबर माइनस 33, तो x बराबर क्या आएगा माइनस 33/2। पूछा क्या था उस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। तो लंबाई और चौड़ाई पूछा हुआ था, तो उसमें मैंने क्या माना था, लंबाई को हमने क्या माना था 2x प्लस 1 माना था, और ब्रीथ हमारा पास से आ गया। देखिए कभी भी डिस्टेंस जो होता है माइनस में नहीं होता, तो इसको हटा देंगे पहली चीज, इसी को हम देखेंगे कि x बराबर कितना आएगा 16, तो ब्रीथ जो आ जाएगा ब्रीथ वो 16 आ जाएगा। लेंथ कितना आएगा, लेंथ जो है 2x प्लस 1 था जो मैं माना था, उसमें आप देखिएगा क्वेश्चन में, तो 2 गुणे 16 प्लस 1, 16 गुणा 32 से कितना हो जाएगा 33, ये लेंथ आ जाएगा आपका, यही पूछा हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इनका एक क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा, इसी तरीके से सब हम लगाएंगे। चलिए अब ये इसका क्या करना है, रूट निकालना है, फैक्टराइजेशन के हिसाब से रूट निकालना हो, तो इसीलिए मैंने जो है क्वेश्चन जो है आसान एवरेज सब मैंने लिख दिया है। अभी बच्चे कहेंगे कि सर आसान वाला बता दिए हैं और कठिन वाला छोड़ दिया है, तो रूट 2x स्क्वायर इसीलिए 7x प्लस 5 रूट में 2 मैंने इसीलिए ले लिया है। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं एक एक क्वेश्चन। इसको अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, अब ये 3 है ना, तो ये 5 इंटू 2 कर सकते हैं, 5 गुना 10, ये 7 लिखा है क्या 3 है ना। चलिए तो 5 माइनस 2 लिख देंगे 3 आ जाएगा ना, तो 5 माइनस 2 मतलब जोड़े या घटाए तो ये 3 आना चाहिए, यहाँ पे x लिख दीजिएगा माइनस 10, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, ब्रैकेट जब खुलेगा तो क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है x माइनस 5, यहां से क्या प्लस 2 कॉमन है, तो x माइनस 5। अब बताइए x माइनस 5 आ गया और x प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया और एक x बराबर क्या आ गया माइनस 2 आ जाएगा। अरे भैया x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आएगा माइनस 2 नहीं आएगा, तो वही चीज तो मैं लिखा हूं यहाँ पे, ये आ गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ये वाला देखिए सेकंड वाला मैं बता रहा हूं, शांत रहिए। रूट x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखिए फिर इसके बाद क्या करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 इंटू रूट में 2 इंटू रूट में 2, तो 5 में 2 करेंगे कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 मतलब कितना हो गया 10 हो गया, तो इसको आप 10 समझिए। तो
5 दूना 10 कर देंगे, मतलब 5 + 2 कर देंगे 7x आ नहीं जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे √2 लिख दें, इसको देखिए अब मैं मिटा दे रहा हूँ, √2x + 5 + 2x + 5 √2, तो √2x² + 5x + 2x + 5 √2। यहाँ से क्या है आपको कॉमन दिख रहा है, कुछ दिख रहा है? अरे ये √2 है। अब देखिए देखिए ध्यान दीजिए, अगर मैं √2 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा यहाँ पे, पता है क्या बचेगा? x बचेगा सर, x बचेगा केवल, नहीं x² बचेगा। अच्छा देखिए ये x हो गया 2x प्लस, और यहाँ क्या बचेगा सर, वहाँ पे सर 2 बचेगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे √2 कॉमन लेते हैं, तो वहाँ 2x, यहाँ से क्या आपको कॉमन दिख रहा है? आपको x कॉमन दिख रहा है, x, तो क्या बचेगा √2, ठीक है ना, x + 5। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? अगर ये 2, हाँ अगर ये 2 है तो इसको √2 × √2 कर सकते हैं। चलिए इसको √2 बाहर ले लीजिए तो क्या बचेगा, √2x + 5 बचेगा, क्योंकि √2 बाहर ले लिए हैं, तो क्या आ जाएगा √2x + 5 एक ब्रैकेट में x + √2 बचेगा। अब ये आ गया तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -√2 यहाँ से आ रहा है, इसका आ रहा है √2x + 5 = 0, तो √2x बराबर -5, तो x बराबर क्या है -5/√2। ये आ गया आपका, ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखिए, आप ध्यान दीजिए, तो ये क्या दिया हुआ है 2x² - x + 1/8। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो इसको हम पहले नीचे से हटाएंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो ये कितना हो जाएगा 16x², इसका कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, 8x + 1 = 0, ठीक। अब देखिए इसी का फैक्टर है, इसका अगर करेंगे तो 8 दूना 16 होता है, तो अगर 4 चौका 16 कर दे, 4 धन 4 कर देंगे तो 8 आ नहीं जाएगा। अब इसका अगर इसमें मल्टीप्लाई 16 ही आएगा, तो इसलिए 4 धन 4 कर रहे हैं, तो इसको हम लिख रहे हैं 16x² - 4 धन 4x + 1, तो इसको 16x² - 4x + 1। अब यहां से हमने क्या कॉमन लिया, 4x कॉमन क्या लिया, तो x -1 बचा, -1 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, कहाँ पे, 4x कॉमन लेंगे तो 4 × 16 हो जाएगा। यस सर, हाँ ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। 4x - 1, चलिए इसका मतलब अब पकड़ में आ रही है बात, 4x - 1 और 4x - 1, तो x बराबर जो है 2 बार जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, x का 2 बार वैल्यू आ रहा है, वही चीज सेम आपका, ठीक है ना, तो ये आपको आ जाएगा। देखिए कहीं मिस प्रिंटिंग नहीं है, एक बार नहीं 1/4 आएगा। अब यहाँ पे जो है 4x हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया 1/4, और यहाँ पे भी क्या आएगा 1/4 आएगा, ठीक है ना, तो 2 बार 1/4 यही इसके क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे। देखेंगे अगला टॉपिक हमारा है, दिया है पहला वाला क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वो एग्जांपल में दिया हुआ है, आपको उसी को सेम जो है सॉल्व करना है। जॉनवी और जयंती टुगेदर 14 मार्बल्स, मैं उसका स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा उसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाँ अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, उसको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप देख सकते हैं उसकी पूरा एक्सप्लेनेशन। अब अगला देखिए, अब देखिए ध्यान दीजिए, तो कॉन्स्टिट्यूटिव अगर नंबर आप मानते हैं तो एक को x मान लीजिए, एक को क्या मान लेंगे x + 1 मान लीजिए। अब दोनों का जब हम स्क्वायर करते हैं, क्या किया है स्क्वायर, हाँ फोर्थ वाला बता दे, थर्ड वाला बता देना, फाइंड 2
Number two sum is 27. चलिए अब पहले अब यही है तो यही बता दे रहे हैं। फाइंड टू, लेट टू कॉन्सिक्यूटिव यही लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिखेंगे इंटीजर x एंड x प्लस 1। कहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर, अब इसी का स्क्वायर करके और सम कर दीजिए। x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना आया है 365। चलिए तो x स्क्वायर प्लस इसको x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू, ये आप जान रहे हैं। तो अब यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, आए प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा बराबर 365। इसको अरे भाई इसी का 1 का 2a भी नहीं होता है तो वही तो 2x लिखे हैं। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 बराबर 0, जब इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब इसी को फैक्टराइज कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए सब में 2 कॉमन उड़ा दीजिए तो x स्क्वायर प्लस x माइनस, जैसे वैल्यू को 64 आपने पैसा ये 64 तो है 364, अरे यहाँ पे सब जगह 65 लिखे वहां 64 दिए हैं। अरे भाई तो हाई 1 है तो इसे सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा। अब देखिए 2 से सब में हम डिलीट कर 2 कॉमन ले रहे हैं तो सब में डिलीट हो जाएगा तो ये कितना जाएगा 2 का नाम 2 और 2 8 16 और 2 दूना 4 बराबर 0, ये इतना आ गया। अब जैसे वैल्यू जब छोटी आ जाती है तो आपका आराम से हो जाएगा। अब देखिए इसको आप फैक्टराइज करेंगे x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आप लिख दिए डायरेक्ट लिखिए 14 माइनस 13, हाँ इसको फैक्टराइज करिएगा तो यही आएगा 182 बराबर 0। अरे भाई इसका इसमें गुणा करके दिखा दे रहे हैं हम। चलिए वो नहीं पूछ रहे हैं 4 तिहाई 12 और कौन 182 ये, हाँ अरे भाई है का 2 कॉमन लिए हैं यहाँ पे हम, 2 का तो 2 खत्म, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से ना तो 182 नहीं आएगा। देखिए 4 तिहाई 12 और 3 एक नम 3 1 4 हो गया, ठीक है ना, 4 एक नम 4 और 1 हो जाएगा 2 4 4 8 1 आ गया ना 182, वही तो मैं लिखा हूं 14x माइनस 13x माइनस 182। चलिए अरे भाई यहाँ प्लस है तो वो कैसे आप साइन चेंज करेंगे, जब यहाँ माइनस रहता तब ना साइन चेंज होता, जब प्लस है तब कहाँ साइन चेंज होगा। तो x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन कर लीजिए तो x प्लस 14 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 13 कॉमन दिख रहा है तो x प्लस 14 आ जाएगा। भैया यहाँ से माइनस का में तभी अभी खोलेंगे तभी फिर हो जाएगा वही चीज यार, तो x प्लस 14 हो गया और x माइनस 13 हो गया, ठीक है। अब x बराबर क्या आ जाएगा, एक 14 आ जाएगा माइनस 14, एक क्या आएगा 13 आएगा, यही दोनों क्या आ गए आपके आ गए। चलिए तो हम माइनस वाले को तो लेंगे नहीं, ये माइनस वाले को हम नहीं लेंगे, प्लस वाले को ही लेंगे, ठीक है ना। वैसे अगर इंटीजर की बात हो रही है ना तो दोनों ले सकते हैं, लेकिन बात ये है ना कि उसमें हम माइनस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कहा है, पॉजिटिव कहा क्या ऊपर, हाँ पॉजिटिव इंटीजर कहा है तो भैया ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर ये है तो आपका क्या हो जाएगा सक्सेसिव जो नंबर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 13, एक हो जाएगा जो है x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा 14, तो 13 और क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा 2 नंबर। चलिए आपने कहा है क्वेश्चन नंबर सर ये वाला फाइंड द टू हुज द सम ऑफ इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। चलिए एक चीज देख लीजिए क्योंकि इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि हो नहीं पाएगा नहीं तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए नहीं तो समझ में नहीं आएगा, बता दे रहा हूं। दिया है फाइंड द टू नंबर हुज द सम इज 27 तो एंड प्रोडक्ट इज 102, फाइंड टू नंबर हुज द सम इज 27। तो एक को मान लेना फर्स्ट नंबर, हमको मान ले रहे हैं फर्स्ट नंबर x है
और सेकेंड नंबर जो है क्या है, हु इज द सम ऑफ 27, तो क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है। अब कहा है देयरफॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या, x इंटू 27 माइनस एक्स, ठीक है ना। वो कितना दिया हुआ है 182, तो 182 लिख लीजिए। इसका इसमें करिए 2x हो जाएगा, इसका इसमें करिए 1 मिनट 27x, इसका इसमें करिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 182। सब उसको उधर भेज दीजिए, ठीक है ना। उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। अब इसको फिर वही चीज आ गया, पिछला वाला चीज जो आगे मैं बताया था वही चीज है, सेम क्वेश्चन में जो मैं लगाया हूँ वही चीज पैटर्न पे आ गया है, ठीक है ना। तब इसको लगा लेंगे, जो अभी बताया हूँ वही क्वेश्चन ही है। सर एक क्वेश्चन है, ये इधर आया कि वो उधर गया? अरे भाई ये सबको उधर भेजे हैं तब ना हुआ है, ये प्लस में हो गया है, आइए क्या हो माइनस में हो गया है, आइए जहां था वही है, ठीक है। चलिए पांचवा देखिए आप, ये देखिए द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्या दिया है, राइट एंगल है, तो राइट एंगल क्या है, आपको फार्मूला क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा एल्टीट्यूड का स्क्वायर बराबर क्या, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यही राइट एंगल है आपका, ठीक है ना। तो बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो एक अब इसमें क्या कहा, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, मतलब बेस को अगर हम क्या मान रहे हैं, अगर हम बेस को x मान ले रहे हैं, बेस क्या है आपका x है, तो एल्टीट्यूड उसका क्या हो जाएगा, क्या कहा लेस देन ना एल्टीट्यूड, तो x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक। अब दिया हुआ है देन द इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। अब देखिए तो बेस को हम x मान लिए हैं, इसको 7 माइनस एक्स, तो यहीं पे लिख दीजिए ये x है तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस एल्टीट्यूड क्या है x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस दिया है 13 का स्क्वायर। अब मैं इसको मिटा रहा हूं ये वाला चीज, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस, इसको खोलिए बात नहीं, x स्क्वायर प्लस 49 प्लस माइनस 14 x हो जाएगा, क्योंकि 7 x 2a भी होता है, तो 2a 7 गुना 14 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 169। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस ये कितना हो जाएगा, इसको इधर बुला लीजिए माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। तो इसको 49 में से घटेगा कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा ना, 49 घटाइए जो 0 120, चलिए तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 120 माइनस 120 आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब ऐसा गुणा करिए कि 14 आएगा, तो हम क्या करेंगे 120 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से करिए 60 हो जाएगा, फिर 2 से करिए 30 हो जाएगा, फिर 2 से करिए 15 हो जाएगा, फिर 3 से करिए फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 से करिए 1 हो जाएगा। हमको लाना है 14, तो 2 दूना 4 दूना 8 और 5 तिहाई 15 नहीं आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 में से अगर 5 घटाएंगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 और ऐड कर दीजिए। हाँ ये देखिए इसको इसमें भी, अब यहाँ से एक काम करिए ना, ये 2 सब में कॉमन है, तो ये x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 कर दीजिए बराबर 0, क्योंकि सब में 2 कॉमन है। जैसे वैल्यू को क्या करना चाहिए और स्मॉलेस्ट करना चाहिए, जिससे हमको फैक्टराइजेशन में क्या हो आसानी हो। अब इसको हम उड़ा दे रहे हैं ये वाला, अब आगे हमको 60 करना है, तो कितना लिख दें 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 बचे 60, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7 आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, तो x कॉमन है यहाँ पे, x माइनस 12 यहाँ पे
प्लस 5 कॉमन x माइनस 12, तो x माइनस 12 आ गया, एक क्या आ गया, x प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है, तो जानते ही हैं कि हमारा कभी भी जो वैल्यू है आपको हम निगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि हमको जो है बताना है मान वैल्यू, तो हमेशा डिस्टेंस जो होती है निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए x बेस क्या आ जाएगा, बेस जो है 12 आ जाएगा, और क्या क्या वो उससे कम है, एल्टीट्यूड जो है बेस से क्या है 7 कम है, तो x माइनस 7 बराबर 0, तो x जो का मान जो है 12 है, माइनस 7 कितना आ जाएगा 5, तो एल्टीट्यूड जो होगा, एल्टीट्यूड जो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका, ये आंसर हो गया। चलिए अगला देखिए, लिखा हुआ है किसी एक्सरसाइज का था सर ये 4.2 चल रहा है, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस द सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इज ए डे इन ए डे, व्हाट इज ऑब्जर्व द पर्टिकुलर डे, देन द कास्ट ऑफ प्रोडक्ट ईच ऑफ आर्टिकल इन ए रुपीज वाज 30 मोर देन। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है तो उसको हम क्या मान ले रहे हैं, यक्स मान लेंगे। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, अब ध्यान दीजिए। देखिए सारे जो मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, ये लेक्चर आप देख लेंगे आराम से, आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऊपर मैं लगा दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट जो है बता रहा हूं। लेट द नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस x रुपया, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस x, ठीक है ना। अब क्या है, लेकिन देखिए बिना पढ़े हो नहीं पाएगा। देन ट्वाइस ऑफ नंबर आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे इफ टोटल कास्ट प्रोड्यूस इन ए 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कास्ट ऑफ आर्टिकल। तो लिखा हुआ देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, ट्वाइस मतलब क्या उसका, मतलब इसी का क्या 2x प्लस उसके बाद क्या क्या है, ट्वाइस ऑफ नंबर, मोर देन 3 भी कहा है, तो यहाँ पे 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, वो पूरा जो प्रोडक्शन क्या आ रहा है, कितना आ रहा है 90 रुपया, मतलब टोटल जो है एक x था, एक क्या है 2x प्लस 3 है, पूरा प्रोडक्शन कितना आ रहा है 90 रुपया का आ रहा है। ठीक है, अब हो गया, तैयार हो गया। 2x स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, और इन 90 को इधर ला दीजिए, ये बराबर 0 कर दीजिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 90 को हम कर दें, ध्यान दीजिए 90 को हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 30, फिर 3 से करते हैं तो 10, ठीक है ना, फिर 2 से करते हैं, अरे पहले 2 से करना चाहिए था हमें 5, फिर 5 से करते हैं 1, तो हमको लाना है 3, 3 3 का 9, 5 दूना 10, नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं 5 3 15 और 3 दूना 6, तब भी नहीं आएगा, तो 15 और हाँ कर देंगे, कितना लाना है 3x लाना है। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 3 का 9, 3 29, हाँ ठीक है 90 हो गया। एक काम करिए, देखिए यहां से गड़बड़ हो रहा था, ये 2 भी दिया है ना, तो एक और हमको जो है यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे 180 था, अब इसका फैक्टराइजेशन फिर से करिए, गड़बड़ हो गया 180, 18 5 90 आ गया। हाँ तो वही कर रहा है ना, इसीलिए मैं फिर से कर रहा हूँ 2 से, एक मिनट रहने दीजिए, फिर 2 से करिए 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। अब देखिए 2 दूना 4 3 12, 5 3 15, 15 माइनस 12 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, ये 90 है भाई, ऊपर वाला वहां फैक्टराइजेशन 180 नहीं, 9 दूना 18, इसका इसमें गुणा नहीं करेंगे तब वो किए हैं। अब 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 19 बराबर 0,
तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 19 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन है, x कॉमन है तो 2x प्लस 15, यहाँ से कितना कॉमन है आपका माइनस 6 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 15 आ जाएगा, 15 छके 90 हो जाएगा। तो 2x प्लस 15 आ गया एक में, एक में क्या आ गया x माइनस 6 आ गया बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x बराबर 6 आ जाएगा, एक आएगा जो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 15/2 आ जाएगा। तो ये आ गया, एक ये आ गया। पूछा क्या था वो उसमें, तो भैया किसी चीज का भी जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो माइनस वाला नहीं लेंगे, हम वही वाला लेंगे। तो एक जो नंबर इसका आगे आ गया ये 6 है, सब है। अब फिर इसका ट्वाइस करेंगे तो 6 गुणे 2 धन 3, 6 दूना 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये सेकेंड एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया, 4.2 भी समाप्त हो गया। अब अगला देखते हैं। सो गाइस अब देखते हैं, फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इफ दे एग्जिस्ट अ मेथड एंड कंप्लीट द स्क्वायर। इसको जो हम परफेक्ट स्क्वायर में बना करके हम दिखाएंगे इसको, इस क्वेश्चन को। तो आइए हम देखते हैं। तो इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे 2x माइनस 7x बराबर माइनस 3, इसको उधर भेज दिया। ठीक, अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 पहले हटाइए, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7/2 x बराबर माइनस 3/2। अभी भी बना नहीं है। इसका मतलब क्या करूं मैं, अगर लेफ्ट और राइट जो है 7/4 मतलब 7/4 अगर ऐड कर दें तो हमारा हो जाएगा, काम बन जाएगा। x स्क्वायर माइनस 7/2, ठीक है ना, कितना 7/2 x प्लस 7/4 का स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू माइनस 3/2। ठीक, एक ब्रैकेट में आप प्लस जो है 7/4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब जो है आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा, अभी आपको मिल जाएगा जो चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे कितना है आपका 2 है आपका, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर ये आपको यहाँ पे भी सेटिंग करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। तो यहाँ ऊपर नीचे जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसी फॉर्मेट में बनना चाहिए, तभी जाके आपका सॉल्व होगा। अब देखिए इसी के फॉर्मेट हो गया, मतलब इसको भी हम क्या करें अब 4 कर दें, ऊपर नीचे जो है इंटू 2 कर दिया यहाँ पे। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है आपका। इधर का पार्ट क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। कैसे, और इधर क्या लिखा हुआ है माइनस 3/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है माइनस 3/2, ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का स्क्वायर बराबर, लिख नहीं देंगे ax स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, x है b है 2 है, हो गया। अब इधर कितना हो जाएगा 7 × 49 बटा 4 चौका 16 माइनस 3/2। इसको सॉल्व कर ले, ये 16 आ जाएगा एलसीएम, ये 49 माइनस, अगर इसको इससे डिवाइड करें 8 × 24, ठीक है ना, बराबर ये कितना आ जाएगा 49 में से 24 गया कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25/16 हो जाएगा। तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर। अब देखिए इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, x माइनस 7/4 का, और ये स्क्वायर हटाए यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 5/4 आ जाएगा, और x अब यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा जब रूट, तो माइनस 7/4
4 आ गया। इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। x बराबर 7/4 प्लस माइनस 5/4। तो एक बार प्लस करके देख लीजिएगा, एक बार माइनस करके देख लीजिएगा। तो अगर x बराबर प्लस अगर आप करते हैं तो 7/4 प्लस 5/4 तो 7 5 12, 12/4 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और x बराबर जो है 7/4 माइनस 5/4 अगर आप करते हैं तब कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2/4 नहीं नहीं 2 कैसे आएगा, 1/2 आएगा ना, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, देख लीजिए, ठीक है ना। बताइए कैसे आएगा यहाँ, कहाँ पे? 7/2 ये उसके बाद फिर 7/4 का होल क्योंकि हम उसको फिट किए हैं, इसी फॉर्मेट में हमको फिट करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसी फॉर्मेट में इसको हमको फिट करना पड़ेगा तभी जाके आएगा। हाँ अपने से, ये दिमाग आपको लगाना है, ठीक है। ये फार्मूले के हिसाब से नहीं करना सर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। हाँ परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना तो सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने क्या देखिए, यहीं पे बारीकी है, ये क्या किया हमने जो है यहाँ से x हटाया है, नहीं 2 से 2 से यहाँ से हम कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ जब 2 से गए थे 7/2x आ गया, यहाँ पे -3/2 आ गया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो 7/2 था, यहाँ पे क्या था 7/2 था, हमने क्या किया ऊपर नीचे 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है प्लस 7/4 यहाँ लिख दिया। इधर भी जब हम लिखेंगे तो 7/4 इधर भी हमने लिख दिया है, ठीक है ना, समझ में आ गया। स्क्वायर कर दिया है, सारा जो है स्क्वायर के फॉर्मेट में आता है। तो x - 7/4 का स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, आपको यही फॉर्मेट मिलेगा, ठीक। उसके बाद 7 7 49 और 4 4 16, यहाँ पहले प्लस वाले लीजिए माइनस वाले के लिए, ये सॉल्व किए हैं तो 25/16 आ गया, क्योंकि एलसीएम 16 हो जाएगा, इसका तो 49 होगा, लेकिन इसको अगर इसे डिवाइड कर 8 3 24, यहाँ 24 लिख दिए, 25/16 हो गया है। अब वो जो है स्क्वायर हटाते थे यहाँ रूट हो जाता है, और एक हटाएंगे, ये इस तरीके से आपका आ गया। सर वो दूसरा वाला भी नहीं लगाया ना, नहीं अब ये 4x² प्लस 4√3 प्लस 3 बराबर 0 ये हमने नहीं लगाया है। अब देखिए इसको भी मैं लगा के दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए इधर का इरेज कर दे रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्योंकि देखिए थोड़ा सा आप बोलेंगे कि सर आसान बता दे रहे हैं, कठिनियां बता नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये नोट कर लिया हूं। तो अगर अब इसको देखें तो हम क्या करें, लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं प्लस 2 × 2, ठीक है ना, √3x, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर दीजिए, ऐसे करिए इसको ना, 2 × 2x × √3, यही दिया है ना, 2 दूना 4, ये आ गया ना इतना। अब देखिए प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जब √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आना ही जाएगा, ठीक। अब देखिए तो इसको क्या लिख देंगे, 2x प्लस √3 का स्क्वायर बराबर 0। अब बताइए इसमें क्या दिक्कत है, परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं गया, बन गया ना, अब लग जाएगा। अब देखिए जब हम स्क्वायर हटा भी सकते हैं, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब इसको अगर ये जो है 2x + 3 है, ठीक है, तो एक काम करिए आप जो है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं 2x + 3, एक क्या लिख सकते हैं 2x + 3, एक लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 रहेगा, √3 रहेगा, नहीं सर रूट में 3 रहेगा तो वो 3 हो जाएगा ना, रूट ऊपर वाला हट, नहीं रूट नहीं हटाएंगे ना, इसीलिए 2 बार हम लिखे हैं ना इसको। हाँ अब यहाँ से क्या लिखेंगे, 2x + √3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा -√3,
3। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस रूट में 3/2। तो यही क्या आएगा, 2 बार आ जाएगा, वहां पे भी वही दिया है। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब इसमें का सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया है। इस चैप्टर का जो है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। सो गाइस अब देखने वाले हैं कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 बाई यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से इसको निकालना है आपको। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से, मतलब इस फार्मूले से हमको निकाल के दिखाना है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपान 2a, इससे आपको लगा के दिखाना है। ठीक, तो आइए हम इससे चेक करके हम आपको बताते हैं। अब इसका हम कंपैरिजन करा देते हैं। किससे करा देंगे, ax² bx प्लस c। तो a बराबर यहां से क्या है आपका 2 है, b बराबर क्या है -7 है, c बराबर क्या है 3 है। ठीक है, देखिए a बराबर क्या है 2 है, b बराबर क्या है -7 है, c बराबर क्या है आपका 3 है। अब इसी भी सेम कॉपी टू पेस्ट करना, इसी फार्मूले पे जो है पेस्ट कर दीजिए। तो x बराबर माइनस बी का मान क्या है आपका -7 प्लस माइनस, देखिए एकदम बारीकी से लिखिए, -7 का स्क्वायर। देखिए एक एक स्टेप में चल रहा हूं। 4 इंटू ए 2 इंटू 3 अपान कितना 2 इंटू ए का मान क्या है यहाँ पे 2 है। चलिए अब ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 प्लस माइनस रूट में 7 7 49 प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24 बटा 2 दूना 4 बराबर 7 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 49 में से 24 घटेगा 25 आ जाएगा बटा क्या 4 बराबर। अब ये क्या हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो 7 प्लस माइनस 5/4। ठीक, अब एक बार आप जो है प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 7 प्लस 5/4 लेते हैं एक बार, ओ आर यही देखिए मैं दोनों लिख रहा हूं, 7 माइनस 5/4 ले रहे हैं। तो 7 5 कितना आ जाएगा 12/4 ओ आर। इसका या ओ आर मत लिखिए, बीच में मैं ऐसे पाई खींच दे रहा हूं। अब 7 में से 5 जाके कितना बचेगा 2/4। तो ये आ गया आपको 4 तिहाई 12 और ये कितना आ जाएगा 2, मतलब ये का 3 आ गया, एक क्या आ गया 1/2। 2 रूट आपके निकल नहीं गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, 2 रूट आपके निकल गए आराम से। ठीक है, इसी तरीके से जो क्वेश्चन हमारे जो भी दिए हैं और जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारा क्वेश्चन जो है इसी बेस पे आपको लगाना है। ठीक है ना, वाला बता दीजिए सर। हाँ रूट वाला रूट वाला मतलब इसी बेस पे ये वाला बता दीजिए। ये वाला इसी के बेस पे। चलिए ठीक है, इनका कहना ये है, चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊं, ये नहीं बताया हूं। ठीक है ना, चलिए इनका जो कहना है कि चलिए इनका भी हम ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। ये जिन्होंने क्वेश्चन दिया है मैं यहां पे लिख रहा हूं 2x² प्लस x प्लस 4, ये -4 है। ठीक है, -4 है। कह रहे हैं सर कि ये भी क्वेश्चन हमको बता दीजिए। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं, बताने में क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो अब ये जो है ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लगाया हूं ये वाला क्वेश्चन उन्होंने बोला है उसी तरीके से इसको भी लगाएंगे, लेकिन अब नंबर चेंज है तो सारा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मिटा रहे हैं। इसको यहां से मैं मिटाना चालू कर रहा हूं। ये 2 है, इस 2 को रहने दे रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये 7 दूसरा है, यहाँ पे रहने दे रहा हूं। ये कुछ और आएगा। अब देखिए इसको मिटा लेने दीजिए हमको यहां से। चलिए इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर अभी तुरंत बता देते हैं जादू से। चलिए ध्यान दीजिए, a बराबर 2 है तो यहाँ 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या है 2 इंटू 2 लिख दिया है।
b बराबर क्या है यहाँ पे 1 है इस बार, और b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, क्या 4ac, 4 इंटू ए का मान 1 इंटू माइनस 4, ठीक 4ac। अब ये क्या आएगा -1 रहेगा यहाँ पे, इसमें आपकी कोई चेंजिंग नहीं होगी, और यहाँ प्लस माइनस रहेगा। अब 4 चौका 16, ठीक है ना, 16 आ गया, तो 4 चौका 16 हो गया, और हाई माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 16, ठीक। अब देखिए तो 16 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ पे रूट में 15 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे -1 लिख दे रहे हैं। हाँ बताइए वहाँ पर 2 रहेगा ना, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं 2a नहीं ऊपर वाले में यस सर, 4ac, ये तो वैल्यू 2 है। अच्छा यहाँ पे 2 है, यस सर। अच्छा हाँ ठीक है, सर 32 आएगा। 32 आएगा, तो 1 माइनस 32, 31/4 है। तो ये कितना हो जाएगा, चलिए बहुत सही आपने बता दिया, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब जो है एक बार आप चेक कर लीजिए, एक बार इसके साथ चेक करिए माइनस के साथ। अब ये देखिए जब दोनों आप लेंगे तो दोनों एक साथ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला लिख दें, माइनस प्लस रूट में 31/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, एक बार जो है -1 माइनस रूट में 31/4 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइडेशन होने लायक है नहीं, इसीलिए इसी पे हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, इसको जो है जब हम 31 में से -1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस रहेगा, ठीक है। और पता है 1 स्क्वायर लिखे वहाँ पर माइनस रहेगा ना, यहाँ पे ऊपर वहां पे है तो माइनस है, अब फिर एक माइनस यहाँ पे है ना, तो हाई माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए फिर मिस प्रिंटिंग हुआ है, ये हो गया प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा ना, 33 यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा माइनस हट जाएगा बाबू, रुकिए यहाँ से गड़बड़ हो गया है, सही है। -1 प्लस माइनस 33/4 हो जाएगा। अरे भैया सबसे गलती हो जाता है, इंसान है, ठीक है ना, रोबोट थोड़ी ना है हम, प्लस ठीक है ना, अरे थोड़ा सा स्प्लिट हो जाता है कभी कभी, -1 माइनस रूट में 13/4, अब जाके आंसर आपका क्लियर क्या है सही है, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखिए, चलिए देखिए इनका क्वेश्चन ये था कि 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट में 3x प्लस 3 बराबर 0, तो a बराबर क्या आ जाएगा 4, b बराबर 4 रूट में 3, c बराबर जो है 3। चलिए इसमें हम रखते हैं, तो b का मान क्या है आपका 4 रूट में 3, ठीक है ना, आगे ठीक, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर कितना है 4 रूट में 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, और इंटू 4 इंटू a कितना है 4 है, और c कितना है 3 है। पिछली बार में क्या हुआ लिखा हुआ था ना, उसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया है, 2 इंटू 4। अब देखिए वहां देख देख के लिख रहे हैं, आराम से हो जा रहा है, -4 रूट में 3 प्लस माइनस 4 चौका 16, आए 3 के 16 तिहाई 48, 4 चौका 16, 16 तिहाई 48, 4 चौका 16 हो जाएगा ना, और 16 तिहाई कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब बताइए 48 में से 48 घटेगा क्या होगा, वो खल्लास हो जाएगा एकदम।
-4 अपॉन अब इसको क्या करेंगे हम 0 बना देंगे। √3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। अपॉन 8। अब इसको हटा देंगे, यस सर, अब इसको हम देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं चाह रहे हैं। खत्म हो गया सर। हाँ, क्लियर। तो आपका क्या आ जाएगा, लेकिन इसका एक वैल्यू जो आएगी 0 आएगी और एक वैल्यू जो आएगा, हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे इसको लिखेंगे -4√3, ठीक है ना, अपान 8, ठीक है ना। एक तो ये आ गई और एक जो है इसकी 0 आएगी वैल्यू। भाई जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यही नहीं आएगा, उसमें देखिए कितना आया था उसका आंसर। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसी को 2 बार आया होगा, इसका 2 बार आया होगा। अब देखिए एक चीज आप ध्यान नहीं दिए हैं, यहाँ पे जो आया हमको, इसको 2 से काट दीजिए, यस सर, 2 हो जाएगा, ये कितना अच्छा हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 था ना, 2 आएगा सर, -√3/2 आएगा, 2 आएगा। यस सर, वो 2 आएगा। 2 आएगा। सर इसका दिया ही नहीं है, अभी दिया सेम एज हर्स। तो ये क्या आ गया, -3/2 आ गया। तो यही वैल्यू 2 बार आ जाएगी आपकी। अरे भाई इसी को अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो ये क्या लिखते हैं, इसी को हम परफेक्ट स्क्वायर, तो 4x², देखिए उसी के फॉर्मेट में है, ये 2 इंटू, ठीक है ना, 2। अब इसको क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और 2 इंटू 2x आए क्या है, √3 प्लस √3 का स्क्वायर बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस √3 का स्क्वायर नहीं है बराबर 0। अब आइए यह चीज ये 2 बार आएगा। अब देखिए यहाँ से मैं प्रूव करके फिर एक बार दिखा देता हूं, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो इसको क्या करेंगे, 2 बार लिख लीजिए, 2x प्लस √3 और 2x प्लस √3, 2 बार हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है बराबर 0। तो इसको भी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, वहां पे माइनस आया ही है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -√3/2, ये आ गया। तो यहाँ पे भी तो -3/2, तो वही कह रहे हैं 2 बार आएगा ये, इसका भी क्योंकि रूट है ना, क्वाड्रेटिक है, 2 आएगा ना, इसीलिए इसका भी 2 आएगा। समझ आ गया, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। डाउट्स क्लियर हो गए ना आपके, यस सर। दोनों तरीके से मैंने लगा दिया, ये सिंपली जैसे हम लगाते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसके मैंने दोनों कंपेयर करा दिया आपको। सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे मतलब इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है रूट में x/(x-1) को y मान लीजिए, तो ये उल्टा है, इसका मतलब क्या हो गया, रूट में x-1/(x) को क्या मान लिया, 1/y हो जाएगा। अरे भैया इसको एक नहीं है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे रखिए इसकी वैल्यू y प्लस 1/y बराबर 13/6, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो i² प्लस 1/y बराबर 13/6, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये 6y² प्लस 6 बराबर ये कितना हो जाएगा 13y, इसको इधर बुला लीजिए, तो 6y² माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0, ये आ गया। ठीक, अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बताइए 6×6 = 36 मतलब 9×4 = 13, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -9 + 4, 9×4 = 36 और 9×4 = 13, यहाँ x प्लस 6 बराबर 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6y² माइनस 9x, एक चीज ध्यान दीजिएगा ये y है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, -4y प्लस 6, यहाँ से क्या कॉमन है 3y कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 2y माइनस 3 माइनस यहाँ से क्या कॉमन है 2 कॉमन है, क्या बचेगा 2y माइनस 3, तो क्या आ गया 2y माइनस 3 और 3y माइनस 2, ये आपका आ गया फैक्टराइजेशन आ गया। ठीक,
तो y बराबर क्या आया, देखिए यहां से मैं इसको आगे बता देता हूं। आगे क्या है, आगे क्या चल रहा है, थोड़ा इसमें इंक डालिएगा, उसमें निकाल के इंक डालिए। तो 2y माइनस 3 इजिकल टू 0। तो 2y बराबर 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3/2। एक आ गया, एक क्या आएगा 3y माइनस 2 बराबर 0। तो 3y बराबर 2, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब y बराबर एक बार 3/2 आया है, एक बार क्या है 2/3 आया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आइए, अब हम क्या करते हैं, x बराबर क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखिए। देखिए इसी को ये क्या माने थे, y माने थे, तो y का माने क्या है 3/2 आया है। तो आप लिखिए यहाँ पे x अपान x माइनस 1 बराबर 3/2 आया है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x अपान x माइनस 1 बराबर 3 त्रिका 9/4। इसका इसमें कर दीजिए। 4x इसका इसमें करिए बराबर 9x माइनस 9। तो इसको इधर भेजिए, इसको इधर ला दीजिए, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 9x माइनस 4x बराबर क्या आ जाएगा 5x। ठीक है, अरे भाई उसमें कैसे डाल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अब देखिए वैसे नहीं लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 9/5 आ गया। एक x की वैल्यू, यहाँ पे एक x की वैल्यू कितना आ गया 9/5 बराबर, एक बार लिखिए आप, ये क्या है रूट में x माइनस 1 अपान x बराबर कितना दिया हुआ है, ये 2/3 है आपका, क्या है 2/3 है। ठीक, तो 2/3 अगर हम मान लीजिए हम रखते हैं यहाँ पे, तो 1 अपान 2/3 हम रखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो ये पहले रुक जाइए, पहले लिख लीजिए x माइनस 1 अपान x, स्क्वायर करिए तो x माइनस 1 अपान x बराबर 9/4 आ जाएगा। फिर इसका इसमें करिए, तो ये कितना आ जाएगा 4x। ठीक, ध्यान दीजिएगा, कहीं पे अगर गड़बड़ी हुआ तो जान ये सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 बराबर इसका इसमें होगा कितना हो जाएगा 9x। ठीक, तो इसको उधर भेज दीजिए, -4 इधर रहने दीजिए, तो 9x माइनस 4x, तो -4 और 9 में से 5x हो गया। तो x बराबर क्या आ गया 5, ध्यान दीजिएगा -4 अपान 5 आ गया, ये आ गई वैल्यू। ठीक, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन जो है लगेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है इसी टाइप से लगेंगे। अब आगे का हम क्वेश्चन इसमें देखते हैं, इसी टाइप का 3-4 क्वेश्चन और मैं दे देता हूं, या एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, ताकि आपका लोगों का कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए। ठीक है, सॉल्व करना है, क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। अच्छा ये बताइए, ये x माइनस 1 लिखा हुआ है, चलिए इसलिए मैं कर रहा हूं x माइनस 1 को y मान रहा हूं, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ये होता है, वहीं से हम लाएंगे, इसको रखेंगे। तो x माइनस 1/x को क्या हमने मान लिया y मान लिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्या हमने मान लिया y मान लिया, और x माइनस 1 अपान x का होल स्क्वायर क्या मान लिया हमने y स्क्वायर मान लिया, हो जाएगा। चलिए इसको खोल लीजिए, तो इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपान x इंटू x बराबर y स्क्वायर हो जाएगा। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है उधर भेज दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा।
इसका मतलब इसके जगह पे हम जो है वाई स्क्वायर माइनस 2 रख देंगे। क्या रखेंगे? वाई स्क्वायर माइनस 2। चलिए इसके जगह पे रखिए 4 वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 वाई माइनस 29 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा? 4 वाई स्क्वायर माइनस 8 प्लस 8 वाई माइनस 29 बराबर 0। तो ये 9 8 कितना? यहाँ पे 4 वाई स्क्वायर माइनस प्लस 8 वाई, 9 8 17 3 37 हो गया, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब 37 का हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। कितना आ जाएगा? एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आप यहाँ पे जो किए हैं तो ये माइनस था ना, यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्लस आएगा ना, ये प्लस आएगा। ठीक, एक मिस प्रिंटिंग हुई है तो ये जो है उससे घटेगा, 8 घटेगा, कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा बराबर 0। बात मत करिए। चलिए अब 21 गुणे 4 कर लिए, 21 गुणे 4, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, 84 हो गया। हमको 8 लाना है किसी तरीके से। 12 7 84, 12 गुणे 7 कर दें तो आ जाएगा, और 8 7 12 7 84, तो क्या लिख देंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो 7 अगर मैं कह दो 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 8 6 14 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 वाई स्क्वायर प्लस कितना किया हूँ? 3 दूना 6 और 7 दूना 14, 14 माइनस 6, बैठी वाई माइनस 21 बराबर 0 हो गया आपका। यहाँ पे यहीं बैठ जाइए, यहाँ पे बैठ जाइए, यहाँ पे। ठीक, अब जो है 4 वाई स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? 14 वाई माइनस 6 वाई माइनस 21 बराबर 0। अब क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या कॉमन होगा? 4 वाई 2 वाई कॉमन दिख रहा है, 2 वाई, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 वाई प्लस 7 बचेगा, माइनस यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है? बात मत करिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 3 कॉमन है तो क्या बचेगा? 2 वाई माइनस प्लस 7 बचेगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया ना। तो क्या आएगा? 2 वाई प्लस 7, एक ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 वाई माइनस 3 आ गया। ठीक, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 वाई प्लस 7 बराबर 0, इसको भी यहीं देख लीजिए, 2 वाई माइनस 3 बराबर 0। तो 2 वाई बराबर माइनस 7, तो वाई बराबर क्या आएगा? माइनस 7/2, और 2 वाई बराबर 3, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा? 3/2 आ गया। ठीक है, बात मत करिए नहीं तो अगर आप समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे लेक्चर भी बन रहा है, साथ में दोनों काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लेंगे, उसके बाद वो भी हो जाएगा, तो आराम से आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगी, अगर आप चाहते हैं तो। और नहीं चाहते हैं तो बतिये अलग है। तो क्या आया है? 3/2 आया है। ये क्या आएगा? माइनस 7/2 आया है। अब इसी को जो है एक बार y बराबर क्या लिखिए? 3/2 लिखिए। क्या लिखिए? y बराबर 3/2। तो यहाँ पे लिखिए x माइनस 1/x बराबर 3/2। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो x स्क्वायर माइनस 1/x बराबर 3/2। इसका इसमें ये देखिए लॉन्ग, ये देखिए अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ गया तो लॉन्ग में आएगा, क्योंकि देखिए लॉन्ग मेथड से ये ऐसे लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसी तरीके से लगाए 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 3x। इसको इधर भेज दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x बराबर 0। चलिए यहीं पे इसको भी रख करके आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे ये एक बार क्या लिखना है? एक बार आप लिखिएगा कि x स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, एक बार आपको लिखना है कि x माइनस 1/x बराबर माइनस 7/2, क्योंकि इसी पे दोनों पे हमको रखना है, क्योंकि वो तो अलग है ना। तो एक बार यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर माइनस 7/2 रखिए। देखिए अभी पीटेंगे भी, आप लोगों को बता दे रहे हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स बराबर 7/2 माइनस इसका इसमें तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 बराबर ये क्या हो जाएगा -7x। ठीक, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7x बराबर 0 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, उसके बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हमको 3 दूना 6 मतलब 2 लाना है, तो 4 धन 2 लिख देंगे तो हो जाएगा। 4 में से 2 हटा दीजिए तो आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 3x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x कॉमन ले लीजिए, पहले लिख ही लीजिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 3x, यहाँ से क्या है 2x कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 2 प्लस यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ से, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, इसको मिटा के मैं फिर से लिख रहा हूँ क्योंकि ये 2 नहीं है, ये ऐसे है ना 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे 3 लाना तो 2 दूना 4 मतलब 4 माइनस 1 कर दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 x माइनस 2, क्योंकि गलती हो जाता है ना अभी माइनस 4x माइनस प्लस हो जाएगा x माइनस 2, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है 2x कॉमन दिख रहा है तो क्या बचेगा x माइनस 2, अब प्लस यहाँ से 1 कॉमन देते x माइनस 2, यहाँ से एक x माइनस 2 आ गया, एक क्या आ गया 2x प्लस 1 आ गया। ठीक, समझ में आ गया। तो इस हिसाब से ये जो आंसर आएगा आपका ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर -1 तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए कुछ क्योंकि इस तरीके क्वेश्चन को ऐसे ही लगाया जाता 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो 14 है तो 7 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा ये। इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए एक क्वेश्चन इधर देखिए, इसका फैक्टराइज 7 दूना 14 है, आप किसी तरीके से आप लाएंगे तो 14 2 अइबा नहीं करेगा। अच्छा बताइए 14 का कैसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे कि 7 गुणे 2 कि हमको 2 लाना, 7 में से 2 जाएगा 5 मतलब 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ पे -2 है तो नहीं आएगा। अब इसको हम क्या लगाएंगे सीधा 4 नियम से हम लगाएंगे, उसको किससे लगाएंगे सीधा 4 नियम, क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है किससे लगाएंगे। देखिए a बराबर क्या है आपका 2 है, b बराबर क्या है -2 है, c बराबर क्या है 7 है, तो यहाँ पे फार्मूला क्या लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a बराबर माइनस b का मान क्या है -2 है प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4a 2c कितना है 7 है अपान 2a है, तो a का मान कितना है यहाँ पे 2 है इंटू 2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा प्लस माइनस 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 सते 56, 4 माइनस 56 बटा 2 दूना 4। देखिए अभी आपको दिक्कत हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपको लग रहा है हल्के में ले रहे हैं ना इस क्वेश्चन को, अगर आ गया लगेगा नहीं तो पछताएंगे, जान लीजिएगा। जान लीजिए एकदम बेशक है आप पछताएंगे, ठीक है समझ में आ गया। क्योंकि फिर बाद में अवसर बीते मन पछताई हैं, तो ऐसा काम मत करिए कि बाद में आपको पछताना पड़े, ठीक है ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा 7 रहेगा, ये -2, तो यहाँ पे गलती से ये रखा गया है, थोड़ा ध्यान देखिए आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन गलती हो जा रहा है, आप लोग बात करेंगे फिर उसी में हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं।
तो क्या होता है 4ac 4 इंटू ए 2 इंटू सी माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए और ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस 7 7 49 हो जाएगा 49 और ये कितना 4 दूना 8 दूना 16 तो प्लस 16 हो जाएगा। अब यहां से क्या आ गया 2 प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे b का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा क्योंकि वहां पे b ही है ना, यहाँ पे भी 7 हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान देना है आपको, यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक तो -7 देखिए अगर आप लोग बात करेंगे तब फिर गड़बड़ा जाएगा 65.4 यही आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब इसको एक बार प्लस एक बार माइनस आप लगा देंगे तो आ जाएगा आपको आंसर। ठीक है समझ में आ गया। तो एक तो आपको जो आपको इक्वेशन मिला, एक आपको मिल गया जो है यहाँ से मैंने निकाला है। तो x बराबर एक जो कोऑर्डिनेट मिला है आपको 2 कामा -1/2 मिला है और एक जो कोऑर्डिनेट मिला माइनस प्लस माइनस रूट में 65.4 मिला है, ये आपको मिला है। तो ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर एक और है, एक आध दो क्वेश्चन और है वो भी मैं बता देता हूं। ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है, बस मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, नहीं रहने दीजिए। ठीक उसके बाद आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं या तो कहिए क्वेश्चन। चलिए मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं क्वेश्चन को और आप इसको लगाइएगा अब। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, वीडियो बंद करिएगा, थोड़ा सा रोकिए।